फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। मैं हूं अंकिता और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैं बहुत जल्दी ही अपने चैनल पे लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। और वो भी किस चीज़ के लिए? 12th क्लास के कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है हमारा, ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में देखो, ये 12th क्लास के आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल क्लासेस है। यहाँ पर क्या होगा, आपको क्लासेस, आज मैं आपको डेमो दिखाती हूँ एक क्लास का। उसके बाद वो आपको एक ऐप पर मिलेंगे। उस ऐप का नाम है बिलीव योरसेल्फ। अगर आपको अच्छी लगती है क्लासेस और आपको ज़्यादा डीपली उन क्लासेस को पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट है 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम को क्रैक करना। कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और देखो, सभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हमें पास भी होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो बच्चा पास हो जाए 75% से, एक बच्चा पास होता है कितने परसेंट से? 90%। और वो बच्चा भी पास होता है जो 36% लाता है। ठीक है, तो हमें 36% वाला, 50% वाला बच्चा नहीं बनना, हमें बनना है 75-95% वाला बच्चा। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या है? उपभोक्ता के व्यवहार, व्यवहार क्या होता है? पहली बात तो उपभोक्ता होता क्या है? उपभोक्ता जो भोक्ता करता हो, भोग करता हो, किसी भी चीज को कंज्यूम करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता, कंज्यूमर कहते हैं। अब कंज्यूमर आता कहाँ से है? पहले तो बात ये आएगी कि कहाँ से आता है और कहाँ आता है। दो चीजें है ना, कंज्यूमर आता कहाँ से है और कहाँ आता है, कहाँ से उसे चीज मिलेंगी। तो देखो, बाजार, इसको हम इरेज करते हैं। बाजार, बाजार कैसे होते हैं? अब आप लोगों से कोई पूछा जाए कि बाजार बताइए क्या होता है, तो आप लोग क्या कहोगे? मैम बाजार वो होता है जहाँ पर है ना चीज़ें बिकती हैं और हम खरीदते हैं। चीज़ें आसानी से हमें मिल जाती है, कुछ हमें पैसा देना पड़ता है, वहाँ से चीज़ें हमें मिल जाती हैं। चाहे वो फ्रूट मार्केट हो, चाहे वेजिटेबल मार्केट हो, चाहे कोई सा मार्केट हो, हम यही कहते हैं ना। सिंपल से हमारी धारणा यही बनी है, हाँ बाजार इसे ही कहते हैं। लेकिन बाजार में दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? क्रेता एंड विक्रेता। क्रेता कौन होता है? वह व्यक्ति, यस, बायर। और विक्रेता कौन होता है? सेलर। भाई, एक बंदा जब कोई चीज बेचेगा तभी तो दूसरा बंदा उसे खरीदेगा। खरीदेगा, उसका उपभोग करेगा, उसे घर लाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, खुद खाएगा, या कपड़े हैं तो कपड़े लाएगा, बच्चों को पहनाएगा, खुद पहनेगा। तो वो क्या है? उपभोक्ता, कंज्यूम कर रहा है। अब सबसे मेन बात कि क्रेता विक्रेता की न, हम ये तो हम जान गए कि खरीदने वाला तो क्रेता है, बेचने वाला विक्रेता। मगर हमसे पूछा जाए कि क्रेता विक्रेता की डेफिनेशन बताओ, एक नंबर के प्रश्न में हमसे पूछ सकता है कि भाई जो सिंपल सटीक जो है वो डेफिनेशन बताओ। तो हम वो डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, क्रेता किसे कहते हैं? आप लोग भी लिखिए। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति से कोई सामान, कोई वस्तु वह सेवा खरीदता है, वह क्या कहलाता है? क्रेता कहलाता है। और विक्रेता कौन होता है? विक्रेता वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? सामान बेचता है। किसी दूसरे व्यक्ति को सामान, वस्तुएं या सेवाएं बेचता है। सिंपल से क्रेता विक्रेता किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बाजार, बजट, आय, उपयोगिता। ठीक है, आप लोग क्रेता विक्रेता देखो पहले। अब देखिए उपभोक्ता क्या होता है।
बताया ना कि जो वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करे वह उपभोक्ता होता है। देखो वस्तु व सेवा हमेशा तो अलग अलग चीजें हैं, वस्तु सेवाएं दो अलग अलग चीजें हैं। कैसे? वस्तु क्या होती है? जो दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसमें हम हाथ लगा करके महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। और सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं तो वो चीजें होती है ना जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये सेवा, भले ही मैं पैसे लेके पढ़ा रही हूँ, मगर ये क्या है? सेवा है जो मैं आपको दे रही हूँ। और वस्तु क्या है? कि मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, जिस पेन से पढ़ा रही हूँ, ये वस्तु है। ठीक है, तो वस्तु और सेवाएं हमेशा अलग अलग चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना। बाजार आपको पता ही है, जहाँ पर सभी प्रकार का सामान मिलता है, जहाँ से एक व्यक्ति सामान बेचता है, दूसरा व्यक्ति खरीदता है, वह बाजार कहलाता है। बजट क्या होता है? बजट देखो सबसे ज्यादा किस पे निर्भर करता है? हमारी आय पर, इनकम पर निर्भर करता है ना। एक 50,000 वाला व्यक्ति है, एक 10,000 रुपये कमाता है, दो व्यक्ति हैं, 50,000 कमाता है, 10,000। तो देखो सबसे ज्यादा 50,000 रुपये वाला व्यक्ति क्या बजट बनाएगा कि इस बार उसे महीने में 10,000 की तो सेविंग करनी है, 20,000 बच्चों की स्कूल फीस देनी है, 20,000 में उसे क्या करना है? घर खर्च भी चलाना है। और इस बार उसने सोचा है कि वो एक टीवी लेकर आएगा। तो ये तो उसका बजट है 50,000 वाले का। और 10,000 वाले का क्या है कि इसको 1,000 रुपये तो सेविंग के करने हैं, इसको बच्चों की फीस भी देनी है, ठीक है, इसको घर खर्च भी चलाना है, इसको और भी काम करने हैं। तो ये तो 10,000 में ही करेगा और ये बंदा 50,000 में करेगा। तो आय पे डिपेंड करता है, बाजार भी आय पे डिपेंड करता है, किस व्यक्ति की कितनी आय है, कितनी चीज़ों की वो खपत करेगा, कितनी चीज़ों की खपत नहीं कर सकता, कौन सा बाजार में किस प्रकार की वस्तु उपलब्ध होगी। ये सब बातें किस पे निर्भर करती है? हमारे बजट पे निर्भर करती है। बजट हमारा कैसा होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति है, 50,000 वाला व्यक्ति भी बजट में ही काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका बजट उसने इतना बना रखा है और इतने ही बजट में उसे काम करना है, क्योंकि आगे घर खर्च भी चलाना है, आगे और काम भी करने। भाई कभी एक्सीडेंटली प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर क्या करेंगे? तो सेविंग्स होनी चाहिए ना, तो वो अपने हिसाब से खर्चा करेगा। अब आता है उपयोगिता। उपयोगिता उपयोगिता आप सभी जानते हैं, यूटिलिटी। उपयोगिता को हम देखो सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? जरूरत। हमारी कितनी जरूरत है, किस प्रकार की हमारी जरूरत है, वो उपयोगिता है। हम किस आधार पे, देखो एक व्यक्ति जब किसी चीज को प्राप्त करता है तो उसकी उपयोगिता संतुष्ट हो जाती है। मैं हूँ, मुझे भूख लगी है, तो मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में तो एक एप्पल, मुझे एक एप्पल दिखा है, एप्पल खा लूंगी। एप्पल नहीं खाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी? रोटी सब्जी खा लूंगी, दही रोटी पराठा जो भी कुछ खाना है। मेरी उपयोगिता कहाँ संतुष्ट होगी? रोटी दही में सबसे ज़्यादा संतुष्ट होगी या इसमें संतुष्ट होगी? एप्पल में सबसे ज़्यादा संतुष्ट होगी रोटी दही में, क्योंकि भाई वो एक हैवी ब्रेकफास्ट है ना। एप्पल क्या है? लाइट ब्रेकफास्ट है। तो उपयोगिता मेरी जहाँ संतुष्ट होती है, वही क्या है? हमारी उपयोगिता, जहाँ हमारी ज़रूरतें संतुष्ट होती हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हमारी ज़रूरतें संतुष्ट नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उपभोक्ता एक वैसा व्यक्ति होता है जिसे हर प्रकार की चीज़ की ज़रूरत होती है और उसको उपभोग करता है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, क्या उपभोक्ता को ही हम, जो सामान खरीदता है, क्रेता को ही उपभोक्ता कहते हैं। दो अलग अलग थिंग है, क्रेता, उपभोक्ता। अब हमने ये एप्पल वाला एप्पल नाम लिया है, तो देखो मैं बाजार से सेब खरीद के ला रही हूँ, 2 किलो, 2 किलो सेब खरीद के ला रही हूँ। मेरे घर में 3 मेंबर है या 4 मेंबर है। सेब मैं क्या अकेली खा जाऊंगी? क्या नहीं खाऊंगी, मैं सेब खाती ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। तो वो जो 2 किलो सेब है, घर के जो 3 मेंबर और है ना, वो खाएंगे ना, वो कंज्यूम करेंगे। तो उपभोक्ता कौन कहलाएंगे? वो व्यक्ति कहलाएंगे जो उसका उपभोग कर रहे हैं। मैं तो भाई खरीदने वाली हूँ, मैं क्या उपभोक्ता कहलाऊंगी? कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, क्रेता को उपभोक्ता भी कहा जाता है। जब क्रेता मैं हूँ, मैं आज ना वो चाउमीन खरीद के लाई, चाउमीन मैंने भी खाई, सबने खाई, तो मैंने उपभोक्ता किया, मैंने उपभोग किया ना। लेकिन एप्पल में क्या है? नहीं खरीद खा रही और घर के लोग खा रहे हैं, तो वो क्या है? उपभोक्ता वो है, मैं क्रेता हूँ। तो उपभोक्ता और क्रेता हमेशा तो अलग अलग डिफरेंट थिंग्स होती हैं। तो ऐसी ही कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी, और कुछ नहीं, सारी क्लासेस मिलेंगी बिलीव योर सेल्फ पे। कहाँ मिलेंगी? और आशा उम्मीद क्या, मैं सब कुछ करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आएंगी ज़रूर। और हाँ,
इतनी इस बात की गारंटी है कि कोई भी बच्चा कहीं भी नहीं रुकेगा। 12th देखो, हम आपको पढ़ाने के लिए हमें कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है, स्टेट बोर्ड भी पढ़नी पड़ती है, और जो सीबीएसई की बुक्स है वो भी पढ़नी पड़ती है। तो हमें उन तीनों बुक्स का, तीनों किताबों का, और भी बुक्स का, और भी पब्लिकेशन का एक ही निचोड़ लेकर आए हैं, बिलीव योर सेल्फ इकोनॉमिक्स की क्लासेस। किस पे? बिलीव योर सेल्फ। ठीक है, ये एक ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड करो। आप लोगों को उस क्लास डाउनलोड करना है बच्चों, 11th 12th क्लास इकोनॉमिक्स के लिए आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। ये आपको सेकंड या थर्ड नंबर पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड या थर्ड नंबर पे बिलीव योर सेल्फ लिखा हुआ आपको ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ दिखेगा इकोनॉमिक्स का पेड कोर्स। क्या दिखेगा? इकोनॉमिक्स का कोर्स दिखेगा। वहाँ मैं हूँ, अंकिता मैम के नाम से क्लासेस है। देखो, वैसे हमने इसके प्राइस रखे थे 2500, कोई ज़्यादा वो नहीं है। 2500 में हम पूरा कोर्स दे रहे थे, लेकिन अब बच्चों की डिमांड, और फिर हमने देखा कि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो और बहुत से बच्चों को क्या होता है कि वो बेचारे पैसे की वजह से खरीद नहीं पाते। तो हमने एक चीज़ की है, हम आप लोगों को 5%, कितना, इस 2500 पर 5% का डिस्काउंट देंगे। लेकिन ये कब तक के लिए है? ये सिर्फ दिसंबर के मंथ में है। ठीक है, यह है आपके 31 दिसंबर तक ये मौका रहेगा, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस, एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस, अकाउंटेंसी की क्लासेस में 5% का आप लोगों को डिस्काउंट दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके बिलीव योर सेल्फ नामक ऐप पर जाइए, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड कीजिए। सेकंड या थर्ड नंबर पे ही आपको ये ऐप मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे दिखेगा इकोनॉमिक्स की क्लासेस, वो पेड हैं, जो 2500 में। क्योंकि देखो, ये सारी क्लासेस है ना, आप खुद भी पढ़ रहे हो कि ये एक क्लास में कंप्लीट होने वाला चैप्टर्स नहीं है, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इनके लिए एक एक बुक, एक एक चैप्टर के लिए कम से कम 6 क्लासेस चाहिए। और ये सेकंड चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, इसके लिए कम से कम 7-8 क्लासेस तो चाहिए। तो हमें पढ़ना है और हमें पास भी होना है। तो पास होने के लिए सबसे मेन काम क्या है? पढ़ना पड़ेगा भाई। अलग अलग किताबें खोलोगे, उससे बढ़िया तो ये है ना कि आप एक ही किताब खोलो, एक ही जगह पे, एक ऐप पे जाओ, उस पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, अवेलेबल होंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक ये भी है कि यहाँ पे सैम्पल पेपर्स, क्या है, सैम्पल पेपर्स भी आप लोगों को अवेलेबल है। फर्स्ट आज आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि बिलीव योर सेल्फ का ऐप है, उस पर आप जाइए। वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखो, पढ़ते रहना है, मोटिवेट होते रहना है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि पढ़ने से ही होता है। मैं कहती हूँ ना, करने से ही होता है, तो पढ़ने से ही होगा। पढ़ने से क्या होगा? हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे और हमारी क्या होगी? ग्रोथ अच्छी होगी, हम सीयूटी क्लियर कर पाएंगे। तो तब तक, और सबसे मेन बात, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको क्या पता चलेगा, मेरे जो जैसे मैं कोई वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आएगा। लाइक करने से मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।